व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरुमान। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपील करना चाहता हूं इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम क्विकली बात करते हैं कि जो अनलॉक हुआ है इंडिया के अंदर फेस 1, जो कि 8 जून से अनलॉक हुआ है, उसके अंदर जो रिलीजियस प्लेसेस है, धार्मिक जगह है, वो खोले गए हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटैलिटी जो एरिया है वो खोला गया है। एंड शॉपिंग मॉल, जो शॉपिंग मॉल है वो खोला गया है। ये गाइडलाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से है। फेस 1 रीओपनिंग। फेस 2 के अंदर क्या खोला जा रहा है वो है स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, जो कि जुलाई के अंदर इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। हो सकता है ये अगस्त में खुले, हो सकता है जुलाई में खुले, मतलब इस महीने नहीं खुलेंगे। फेज 3 के अंदर क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, उसके अंदर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, जिम्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड रिलीजियस फंक्शंस एंड अदर लार्ज गैदरिंग जो जगह है वो फेज 3 के अंदर खोलेंगे। डेट अननोन है, इसका मतलब हो सकता है अगस्त में खुले, हो सकता है और डिले हो। ये गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, जो आपके पास भी होगी और जो ऑनलाइन होगी, आप चेक कर सकते गवर्नमेंट की। तो यहां पर मुझे कोई इतराज नहीं है कि ये कैसे खुल रहा है, क्यों खुल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे पहले है, हमारे डिपार्टमेंट को मालूम है कि जो भी खुलना चाहिए किस तरह से खुलना है, क्या गाइडलाइन है, किस तरह से इस कोविड-19 स्प्रेड को कम किया जाए और इकॉनमी जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी लॉकडाउन में वो धीरे धीरे ग्रो हो। इकॉनमी बढ़ेगी तो इंडिया के अंदर जॉब्स होगी, नहीं तो ले ऑफ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और इकॉनमी डाउन होगी तो आपको मालूम है इट्स वेरी बैड फॉर कंट्री, ओवरऑल पीपल, फॉर एवरी सिंगल कम्युनिटी। ये बात समझिए आप। इसका मतलब गवर्नमेंट धीरे धीरे चीज खोल रही है। मुझे इस चीज की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट का प्लान है, लेकिन यहां पर मुझे एक बहुत अनफेयर लगा जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, प्राइम मिनिस्टर जी से और अदर जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर की और हेल्थ डिपार्टमेंट की। अगर हम धार्मिक जगह को खोल सकते हैं फेस 1 के अंदर, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल को खोल सकते हैं, तो मुझे लगता है जिम को खोलना चाहिए। अगर ये खोल सकते हैं तो जिम इसके अंदर फेस 1 में ही आना चाहिए। कारण मैं बताता हूं, देखिए जितनी भी धार्मिक जगह है, शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट्स है, यहां पर गैदरिंग बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग। यू कॉन्ट एक्सपेक्ट कि जो होली प्लेसेस है, जहां पर धार्मिक जगह है, जहां रिलीजियस प्लेसेस है, वहां पर लोग 5 तक 6 जाते होंगे। ऑफ कोर्स काफी बड़ी गिनती में जाते होंगे, 50, 20, 50, 100 के पास। शॉपिंग मॉल्स है, ऑफ कोर्स लार्ज गैदरिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट सारे लार्ज गैदरिंग है। जिम लार्ज गैदरिंग में इन्होंने थर्ड फेस में डाला हुआ है, जो मुझे अनफेयर लग रहा है, क्योंकि जिम को हमने सिनेमा हॉल से, थिएटर से, ऑडिटोरियम से, स्पोर्ट्स सेंटर से कंपेयर किया है, तो प्रॉब्ली नो। मैं पिछले 20-22 साल से इंडस्ट्री के अंदर हूं और मुझे आज तक मैंने जिम के अंदर, इंडिया के अंदर मैं जब वर्कआउट किया होगा, जब भी जाता हूं, तो मुझे लगता है कि 10, 15, 20, 25 से ज्यादा एक समय लोग वर्कआउट करते होंगे। ऑफ कोर्स बड़ा जिम की बात की जाए, बहुत बड़ा जिम है तो ज्यादा लोग होंगे। मैं क्विकली यहां बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जिम्स भी 3 तरह के कैटेगरीज के अंदर है। स्मॉल जिम्स, जिसका एरिया 500 से 800 या 500 1000 स्क्वायर फीट के अंदर है, स्मॉल जिम्स, जो छोटे कस्बे और छोटे शहर के अंदर है, कभी बड़े शहर के अंदर भी है, पुराने जिम्स बोल सकते हैं। मीडियम जिम्स है जो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के अंदर आते हैं, या 1000 से 15 स्क्वायर फीट के अंदर। उसके बाद लार्ज जिम्स है जो 1500, 2000 या 3000, 5000 स्क्वायर फीट के अंदर। ऑफकोर्स जितना बड़ा जिम है उतनी ज्यादा जगह होगी, ज्यादा गैदरिंग होगी, और ऑफकोर्स बड़े जिम जो बड़े शहरों के अंदर ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जिम के अंदर जो लोग आते हैं वो बांट कर आते हैं, कोई दोपहर को आता है, कोई शाम को आता है, कोई रात को आता है, कोई सुबह आता है। और जिम का जो एक समय जिम के अंदर अगर वर्कआउट करने वाले लोग आते भी हैं तो ऑलमोस्ट 10-15 के आसपास होंगे। छोटे जिम में वो भी कम होते हैं, बड़े जिम के अंदर हो सकता है यू कैन हैव 20-25 पीपल ऑल टुगेदर। जिम के अंदर पीक टाइम की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल टाइम है जिम के अंदर, वहां तो कभी कभी दिन के अंदर 5 या 3 या 2-3 लोग ही होते हैं दोपहर के 2 बजे के आसपास, क्योंकि लोग जॉब पर गए होते हैं या सुबह। तो इंडिया के अंदर जिम का पीक टाइम है वो ऑलमोस्ट शाम के 5 से रात के 9 का जो पीक टाइम है
यहां पर सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है। इस 4 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ऑफ कोर्स यही एक टाइम है यहां पर ज्यादा गैदरिंग होने के चांस है। अगेन ये मैनेज हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जिम के अंदर जो गैदरिंग है वो बहुत इजी मैनेज हो सकती है, क्योंकि जिम मैनेजमेंट को सारे स्टूडेंट्स का, सारे मेंबर्स का मालूम है, सो दे कैन इजी कम्युनिकेट। जबकि शॉपिंग मॉल और रिलीजियस प्लेसेस के अंदर किसी को नहीं मालूम कस्टमर का या उस लोगों का जो वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन नहीं है। सो वहां पर ज्यादा लोग भी आ सकते हैं और अननोन लोग भी आ सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन जिम के अंदर कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अलग टाइम पर आ सकते हैं बेस्ड ऑन किस तरह ट्रैफिक है एक्सेट्रा। मतलब ये मैनेजेबल एरिया है। सो इसका मतलब जिम फेज 3 के अंदर, जिम फेज 1 के अंदर हो सकता था। मैं बताना चाहता हूं एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां क्या है। अगर लॉकडाउन है तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं खुलना चाहिए, खुल रहा है फेज 1 के अंदर, तो जिम को प्रेफरेबल फेज 1 में डाल सकते हैं। उसका कारण क्विकली मैं बताता हूं कि जिम एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जिम, यहां पर इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जिम एक ऐसी जगह है जहां पर 90% लोग हेल्दी होते हैं। 90% वो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। कोविड-19 का सारी प्रॉब्लम इम्यूनिटी के ऊपर है। जिम एक ऐसी जगह है जहां पर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन वाले लोग कम आते हैं। जिम के अंदर 90% के पास रफली डेटा है जो वर्ल्ड वाइड के अंदर हेल्दी लोग आते हैं। ऑफ कोर्स पीपल who have a good immune system, people who have a healthy lifestyle, people who eat good, they are active. So COVID-19 का जो अटैक है वो मोस्टली प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन वालों के ऊपर ज्यादा है। People who have bad immunity, weak immunity and suffering from pre-existing medical condition. Everyone knows that. इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। तो इसका मतलब जिम के अंदर स्प्रेड होने के चांस बहुत ही कम है। अगर मैं कंपेयर करूं शॉपिंग मॉल और रिलीजियस प्लेसेस के अंदर, जो कि फेज 1 के अंदर है, यहां पर इम्यूनिटी की बात की जाए तो यहां पर वो लोग जाते हैं, ऑफ कोर्स उनकी इम्यूनिटी कम है। मुझे इतना मालूम है, बताना चाहता हूं, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस के अंदर हमारे बड़े जाते हैं, बुजुर्ग ज्यादा लोग जाते हैं, जो हमारे अंकल, हमारे बड़े लोग ऑफ कोर्स, एंड most of our elder people, they're suffering from pre-existing medical condition and have weak immunity. So it's a high risk. That area ज्यादा हाई रिस्क पे है कंपेयर टू जिम, जहां पर इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है, तो चांसेस कम है। और यहां पर एक ऐसी जगह जहां पर आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हो, वो चीज खुलनी चाहिए। एक ऐसी जगह, यहां पर घर के अंदर आज लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। जिम एक ऐसी जगह है जहां पर आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आपके जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, वो ड्रॉप होते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर ह्यूमन। बहुत लोग सफर कर रहे हैं इससे। वर्कआउट करने से ये चीज कम होती है एंड इम्यूनिटी बिल्ड होती है। इस लॉकडाउन में स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बहुत बढ़ता है लोगों का, और बहुत बड़ा होगा। तो ऑफ कोर्स फिटनेस सेंटर ऐसी जगह है जहां पर आप इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं, साथ में आपका स्ट्रेस भी कम हो सकता है। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने इंडियन गवर्नमेंट से कि प्लीज आप इसके ऊपर ध्यान दें। लगभग इंडिया के अंदर 2 लाख के पास जिम्स हैं और लगभग रफली 4 लाख के पास जिम ट्रेनर्स हैं। और अगर टोटल बात की है, 10 लाख के पास एम्प्लॉइज है जिम्स के अंदर काम करते हैं, चाहे वो फ्लोर ट्रेनर्स है, चाहे स्वीपर है, चाहे फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क है, इंक्लूडिंग ट्रेनर्स। तो 10 लाख के पास बहुत बड़ा नंबर है। और इन लोगों का रेवेन्यू बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि नो जिम बंद का मतलब ऑफ कोर्स नो सैलरी एट ऑल। और जिम ओनर्स की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर, जिम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पेरोल है। सो ऑफ कोर्स एंड लोगों का ऑफ कोर्स जिनको पीपल हु आर इनटू जिम, हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, 3% पॉपुलेशन माइट बी इन फिटनेस इंडस्ट्री जो जिम के अंदर वर्कआउट करती है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया मेरे ख्याल से। बट हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हु वी आर, कहाँ रहते हैं। कोविड-19 इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। सो आई थिंक इसको खोलना चाहिए। और अगर यहाँ पर गाइडलाइंस की बात की जाए खोलने के दौरान, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये गाइडलाइन बनाकर दे सकता हूँ बेस्ड ऑन स्मॉल जिम, मीडियम जिम एंड बिग जिम स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग, कि किस तरह से हम क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए जाए, किस तरह से पीक टाइम है उसको मैनेज किया जाए, किस तरह से वो जो जिम खुलता है आपका 16 घंटे के अंदर, किस तरह से हम उसको अपने मेंबर्स को, क्राउड को टैकल कर पाएं जिससे स्प्रेड जो ना हो। क्या क्या जिम के अंदर गाइडलाइंस फॉलो करनी है क्लीनिंग के लिए, तो हम ध्यान पर, चाहे वो सैनिटाइजिंग है, चाहे क्लीनिंग है, चाहे वो टेम्परेचर चेक करना है,
चाहे वो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ईमेल के थ्रू सारे मेंबर्स को अलर्ट करना है। तो एक मैं गाइडलाइन बनाकर दे सकता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि सारे इंडिया के जिम्स के अंदर अप्लाई इजी की जा सकती है, ताकि छोटा जिम वाला है उसको भी मालूम हो किस तरह से इसका स्प्रेड रोका जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से कि अगर आप जब नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं रीओपनिंग अनलॉक 2 की, तो उसके अंदर आप जिम्स को कंसिडर खोलने की करें। स्पेशली उन जिम्स को आप ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं जो ग्रीन जोन के अंदर है, जो जितने भी सिटीज़ है या स्टेट ग्रीन जोन के अंदर है, एटलीस्ट वहाँ के जिम्स खुल सकते हैं। ऑफ कोर्स रेड जोन के अंदर जो स्टेट्स है, सिटीज़ है, वहाँ पर जब बाकी चीज़ें बंद है तो जिम भी वहाँ पर बंद होगा। तो ऑफ कोर्स क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा है वहाँ पर अभी टैकल करना ज़रूरी है कोविड-19 का। लेकिन जो ग्रीन जोन के अंदर है, जो लेस अफेक्टेड एरियाज है, वहाँ पर जिम्स खोले जा सकते हैं, चाहे वो 50% जिम्स है, चाहे वो 60% जिम्स है, चाहे वो 40% जिम्स है। तो ये गवर्नमेंट के पास इजी डाटा है कि इंडिया के अंदर कितने ग्रीन जोन के अंदर सिटीज़ है, तो वो खोले जा सकते हैं। तो आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से एटलीस्ट ग्रीन जोन के जिम्स को ज़रूर खोलें और उसको कंसिडर किया जाए। फेज़ 3 की जगह अगर आप उसको एटलीस्ट फेज़ 2 में ऐड कर लें तो लोग अपनी इम्यूनिटी को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, लोग अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलीफ पा सकते हैं। और सारे जिम ट्रेनर्स जो हैं, जिम एम्प्लॉयज़ जो हैं और जिम ओनर्स एंड मैनेजमेंट जो है, उनका भी जो रुका हुआ है सैलरी, पे स्टब एंड ऑल दीज, वो भी चालू हो सके। बहुत लोग इसी पे चेक के ऊपर ही घर पे गुजारा करते हैं, तो इट्स वेरी टफ। तो यूएस के अंदर जिम्स खुले हैं, ऑफ कोर्स हम अपॉइंटमेंट के साथ यहाँ पर जाते हैं। 25% गैदरिंग अलाउड है। तो ऑफ कोर्स 6 फीट का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जिम्स खुले हैं। तो मेरे ख्याल से वो इंडिया के अंदर खुल सकते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ क्विकली, जिम मैनेजमेंट, जिम ओनर्स और ट्रेनर्स और लोगों के लिए, अगर जिम खुलता है तो आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी छोटी सी गलती के कारण अगर किसी जिम के अंदर पॉजिटिव केस हो जाता है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट उसको सील कर सकती है और बैड इंप्रेशन पड़ता है एरिया के अंदर, जिम्स के अंदर, और वो डर पैदा हो जाता है जिससे जिम्स के बिजनेस के ऊपर और इफेक्ट पड़ सकता है। तो एक हमारे मैनेजमेंट, ओनर्स, मेंबर्स के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने भी ध्यान रखना है गवर्नमेंट के साथ साथ। तो थैंक यू गाइज, आई होप फेज़ 2 के अंदर हम इसको खुलता हुआ देखें। टेक केयर गाइज, आई लव यू।